हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप सभी के लिए खुशखबरी है, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला NK चौरसिया पे इंग्लिश का एक फाउंडेशन बैच, द कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच लेकर आ रहा हूँ, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश का हर सेक्शन और हर चैप्टर को पढ़ाया जाएगा जो यूज़फुल होगा SSC, GD, IBPS, बैंक PO, CGL, CHSL, MTS जैसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। तो उस बैच की शुरुआत आज से मैं कर रहा हूं और बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी, लगातार सीक्वेंस से चलेंगी। और आप लोग को यह वीडियो के माध्यम से मैं सभी कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा। आप लोग को अच्छा से देखना है, समझना है, जहां भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, यानी इंग्लिश का बैच आज से हम लोग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना है कि इंग्लिश होता क्या है, व्हाट इज़ इंग्लिश। तो सबसे पहले आप बताइए कि इंग्लिश के बारे में आप जानते क्या हैं, इंग्लिश होता क्या है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही होता है। सबसे पहले आपको यह बताना है कि जो इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं वह क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है या लैंग्वेज। देखिए, हम लोग को दो चीज़ें पढ़ते हैं, यानी सब्जेक्ट पढ़ते हैं और दूसरा क्या पढ़ते हैं, लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना है कि इंग्लिश जो होता है वह सब्जेक्ट होता है या लैंग्वेज होता है। सब्जेक्ट और लैंग्वेज में अंतर क्या होता है, इसको समझना है। तो देखिए सब्जेक्ट और लैंग्वेज में अंतर क्या होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट जो होता है उसको हम नॉलेज गेन करने के पर्पज़ से पढ़ते हैं, जबकि लैंग्वेज जो होता है यहाँ हमारे बोल चाल और का एक क्या होता है, साधन होता है। हम किसी भी सब्जेक्ट को लैंग्वेज की मदद से सीखते हैं। आप देखते होंगे कि आप मैथ पढ़ते होंगे, तो मैथ क्या होता है, या तो हिंदी लैंग्वेज में होता है या इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। यानी हम सब्जेक्ट को लैंग्वेज की मदद से सीखते हैं, जबकि लैंग्वेज हम अपने आसपास का जो बोलचाल का जो भाषा है, जो सोसाइटी है, उसके ज़रिए हम सीखते हैं। देखिए, सब्जेक्ट का कोई रूल या ग्रामर नहीं होता है, जबकि लैंग्वेज बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए क्या होता है, इसके लिए एक ग्रामर बनाया गया है, जिसके मदद से हम उस भाषा को अच्छा से लिखना, बोलना, पढ़ना सीख पाते हैं। देखिए, जैसे हम 2+2 यानी 2+2 क्या पढ़ाते हैं, 4 पढ़ाते हैं। ये बताइए, हम बिहार में पढ़ा रहे हैं तभी 2+2 क्या होगा, 4 ही होगा। यूपी में 2+2 4 ही होगा। इंडिया के किसी भी कोने में जाइएगा तो 2+2 4 ही होगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब जगह बदल रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन क्या जैसी भाषा बेतिया के लोग, जैसी भाषा बेतिया के लोग, यानी जैसा भोजपुरी बेतिया के लोग बोलते हैं, क्या इसी प्रकार का भोजपुरी मुजफ्फरपुर के लोग बोलते हैं? क्या जैसा भोजपुरी मुजफ्फरपुर के लोग बोलते हैं, क्या वैसा ही भोजपुरी उत्तर प्रदेश का लोग बोलते हैं? क्या तो नहीं, उसमें अंतर होता है। यानी बात क्या है कि सब्जेक्ट जो होता है यह फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि हम मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये सभी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और लैंग्वेज क्या होता है कि जैसे जैसे जगह बदलेगा उसके टोन्स में क्या होता है, अंतर होता है, यानी बदलाव आएगा, तो वह क्या होता है, लैंग्वेज होता है। अब हमारा आपसे सवाल है कि बताइए, मैथ क्या होता है, सब्जेक्ट होता है या लैंग्वेज? तो मैथ क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। बताइए, हिंदी क्या है, सब्जेक्ट है या लैंग्वेज? तो हिंदी क्या है, लैंग्वेज है। ये बताइए, उर्दू क्या है, सब्जेक्ट है या लैंग्वेज? तो यह भी क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या जाने कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। और कैसा लैंग्वेज है, तो इंटरनेशनल और ग्लोबल लैंग्वेज है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि हम इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहते हैं। तो देखिए,
इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या किया जाता है, इसको बोला जाता है, लिखा जाता है, समझा जाता है। इसीलिए इंग्लिश को क्या है कि ग्लोबल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा जो है दिया गया है। सबसे पहले देखिए, यह कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच है जो इंडिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है उसमें उपयोगी है। तो आप एक अच्छा सा कॉपी लेकर नोट्स बनाते चलिएगा और आप लोगों को ये बताना है, जहाँ भी दिक्कत होगा आपको बताना है, यहाँ दिक्कत है मैं उस प्रॉब्लम को दूर करूँगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर करूँगा। सबसे पहले हम लोग क्या समझे, सबसे पहले क्या जाने कि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्या है, यह इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यानी इंग्लिश जो होता है वह क्या होता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है। एक बार आप बताइएगा कि बोर्ड पे जो भी लिखा जा रहा होगा आपको दिख रहा है या नहीं, आप अच्छे से उसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, आप पढ़ के उसका नोट्स बना पा रहे हैं या नहीं। जो भी दिक्कत होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि इंग्लिश जो होता है वह क्या होता है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है। यानी इंग्लिश जो है वह इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है। अब देखिए अगला चीज़ हमें क्या समझना है कि हमें यह जानना है कि ये बताइए कि हम इंग्लिश पढ़ना है तो सबसे पहले इंग्लिश बना कैसे है। तो इंग्लिश जो है वह किससे बना है, लेटर्स के मदद से बना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेटर होता क्या है। अब आप लोग को बताना है कि लेटर क्या होता है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे लोग ना, हिंदी में भी पढ़े होंगे लोग कि अक्षर जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार लेटर जो होता है वह क्या होता है, तो लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, लेटर होता है। सबसे छोटी इकाई क्या होता है, लेटर। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से समझिए क्या है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। ऐसे हम लिखते चलेंगे कहाँ तक, जेड तक। अब देखिए ए क्या है, अपने आप में लेटर है। बी क्या है, अपने आप में क्या है, एक लेटर है। सी क्या है, अपने आप में एक लेटर है। अब बताइए, मेरा क्वेश्चन आपसे है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हाउ मेनी लेटर्स प्रेजेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर होते हैं, बताइए कितना लेटर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना होता है, 26 होता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा यह जाता है कि बताइए, लोग पूछता है ना गांव में कि बताइए ए बी सी डी कौगो होला, यानी ए बी सी डी कितना होता है। तो ये बताइए ए बी सी डी 26 होगा या 4 होगा, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए 26 पूरे हमारे 26 क्या होता है कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना होता है, 26 होता है। हमारे सामने 4 लेटर लिखा गया है तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी सी डी कितना होता है, यानी 4 होता है। ABCD कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि हाउ मेनी लेटर्स प्रेजेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बोलेंगे क्या है, 26 है। अब देखिए आप ये भी जान गए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है, लेटर भी जान गए। अब हमको समझना है कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है। ठीक है, अब हमें क्या जानना है कि अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट हमारे सामने क्या है, हमें क्या जानना है, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स। चलिए मेरा आपसे एक सवाल सबसे पहले है कि ये बताइए अल्फ़ाबेट में लास्ट में एस लगेगा या नहीं लगेगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है कई बार कॉमन एरर के रूप में या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या होता है या स्पेलिंग करेक्शन में दे देता है। आप बताइए ग्रामर के हिसाब से एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो जान लीजिए कि अल्फ़ाबेट में एस नहीं लगता है। करेक्ट क्या होता है, अल्फ़ाबेट ही होता है, इसमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, नो नीड ऑफ एस, यानी यहाँ पे एस की कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ाबेट होता क्या है। तो देखिए अल्फ़ाबेट क्या होता है, द कलेक्शन का होता है। अल्फ़ाबेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ
लेटर विथ द कलेक्शन ऑफ लेटर, यानी अल्फ़ाबेट क्या होता है, अक्षरों का समूह होता है। और कैसा समूह होता है, तो अक्षरों का वैसा समूह जिसको अरेंज किया गया हो, किसके माध्यम, मतलब सीक्वेंस में अरेंज किया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। देखिए निश्चित ही यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कम आएगा, लेकिन बात क्या है कि देखिए हमें पढ़ाना है तो हम बिल्कुल क्या करेंगे, जीरो से क्या करेंगे, हमारा जो बैच चलेगा वह जीरो से हीरो तक चलेगा। एकदम इंग्लिश की शुरुआत हो रही है तो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर और पूरा स्टैंडर्ड लेवल तक जाना है, ठीक है। तो जीरो से लेकर स्टैंडर्ड तक जाना है, इसलिए बेसिक बताना ज़रूरी है। तो लेटर क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ लेटर होता है, और वैसा कलेक्शन ऑफ लेटर जिसको कैसे लिखा गया हो, सीक्वेंस में लिखा गया हो। जैसे देखिए पहले ए लिखा गया हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई, एफ, यानी इस तरह से पूरा सीक्वेंस में जब हम जेड तक लिख देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। अब बताइए अगर हम यहाँ केवल एफ तक लिख के छोड़ दें तो बताइए हम इसको अल्फ़ाबेट कहेंगे क्या, अल्फ़ाबेट कहेंगे, नहीं कहेंगे। अल्फ़ाबेट क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यह सीक्वेंस में कंप्लीट नहीं लिखा गया है। इसको क्या बोला जाएगा कि इसमें 6 लेटर है, अल्फ़ाबेट नहीं बोला जा सकता। अल्फ़ाबेट कब बोला जाएगा, जब पूरा ए से लेकर जेड तक हम सही सीक्वेंस में लिखेंगे तब। तो हम क्या क्या जाने, हम जाने कि इंग्लिश क्या होता है, लेटर के बारे में जान लिए, अल्फ़ाबेट के बारे में जान लिए। अब अगला पॉइंट हम यह अब हमें अगला पॉइंट यह समझाना है, अगला पॉइंट हमें यह समझाना है कि देखिए इंग्लिश में हम लोग ये समझ गए कि इंग्लिश होता क्या है, और उसके बाद इंग्लिश जो है लेटर से मिलकर बना है, यानी लेटर के बारे में बता दिए, अल्फ़ाबेट के बारे में बता दिए। अब हमें क्या जानना है, अब हमें यह जानना कि वर्ड क्या होता है। तो देखिए वर्ड क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, द कलेक्शन ऑफ लेटर विच गिव मीनिंग, यानी देखिए लेटर क्या होता है, या कलेक्शन ऑफ, देख वर्ड क्या होता है, सॉरी वर्ड क्या होता है, तो यह कलेक्शन ऑफ लेटर होता है जो क्या करता है, मीनिंग देता है। यानी देखिए वर्ड क्या होता है, तो लेटर का वैसा कलेक्शन, लेटर का वैसा कलेक्शन जो क्या करता हो, मीनिंग देता हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए क्या लिखे हैं, BOOK बुक और KOOB, ठीक है। अब देखिए आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा लेटर है, कौन लेटर नहीं है। देखिए यहाँ देखिए लेटर, देखिए आपको यह बताना है कि इसमें से कौन, यानी ए नंबर वर्ड है या बी नंबर वर्ड है। देखिए 4 लेटर, यानी टोटल नंबर्स ऑफ 4 लेटर क्या है, इसमें भी है, और वही सेम 4 लेटर इसमें भी है। बट आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड है और कौन सा वर्ड नहीं है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कौन सा वर्ड है, कौन वर्ड नहीं है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कौन वर्ड है, कौन वर्ड नहीं है। तो देखिए सेम लेटर दोनों में यूज हुआ है, बट क्या है कि यहाँ सीक्वेंस में है और इसका मीनिंग होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह वर्ड होगा और ये वाला क्या होगा, वर्ड नहीं होगा। तो अभी तक हम लोग 4 पॉइंट जाने हैं कि इंग्लिश क्या होता है, उसके बाद हम लोग लेटर के बारे में जाने हैं, अल्फ़ाबेट के बारे में जाने हैं, फिर वर्ड के बारे में जाने हैं। अब अगला हमारा पॉइंट क्या है, अगला हमारा पॉइंट क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। सेंटेंस के बारे में जानना है तो यहाँ समझिए सेंटेंस। तो देखिए द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या वर्ड, द कलेक्शन ऑफ वर्ड विच गिव मीनिंगफुल सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। क्या है
कि द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव मीनिंगफुल सेंस, यानी सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस जो होता है वह कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? तो वर्ड का कलेक्शन होता है, और वैसा कलेक्शन होता है जो क्या होता है, मीनिंगफुल सेंस देता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे एग्जाम्पल है नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है गर्ल ब्यूटीफुल इज़ नेहा। देखिए हमारे सामने दो सेंटेंस लिखा गया है, ए नंबर सेंटेंस और बी नंबर सेंटेंस। और देखिए यहाँ पे भी क्या है, एक वर्ड है, दो वर्ड है, तीन वर्ड है, चार वर्ड है। ये क्या है, आर्टिकल है, बट हम इसको भी इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए हम मान लीजिए इसको भी वर्ड का दर्जा दे रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और सेम 5 वर्ड यहाँ भी यूज हुआ है। बट बताइए क्या कारण है कि ए नंबर जो है सेंटेंस है, बल्कि बी नंबर क्या है, सेंटेंस नहीं है। तो देखिए नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, नेहा जो है वह क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल है। तो यह क्या है, यह मीनिंगफुल है, यह मीनिंग दे रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, सेंटेंस है। और बी नंबर जो है वह क्या कर रहा है, मीनिंग नहीं दे रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, सेंटेंस नहीं है। यह क्या हो जाएगा, सेंटेंस नहीं है। तो देखिए प्रतिदिन आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाला NK चौरसिया पे प्रतिदिन इस जो हमने शुरू किया है द कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, और इस बैच से रिलेटेड डेली वीडियो चैप्टर वाइज आएगा। इसमें आपको देखिए वोकैब भी कराया जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी कराया जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराया जाएगा, उसके बाद रीडिंग सेक्शन भी कराया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन भी कराया जाएगा, ग्रामर भी कराया जाएगा, वोकैब भी कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा। बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना यूज़फुल रहा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। देखिए कंटेंट आप समझिए, कंटेंट देखिए, ये नहीं कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो डिजिटल बोर्ड हो या वाइट बोर्ड है, मतलब इससे नहीं, आपको कंटेंट कितना अच्छा मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है और आपके लिए कितना यूज़फुल है, इस चीज़ों को देखना है। तो आज इस बैच का यह पहला वीडियो था। इस बैच का क्या था, पहला वीडियो था, और पहला वीडियो यानी पहला लेक्चर नंबर कितना था, यह कितना है बाबू, तो यह लेक्चर नंबर 1 है। यह क्या है, लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर नंबर 1 में बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरू किया है। बेसिक क्या है, तो सबसे पहले हमने बताया कि इंग्लिश क्या होता है, उसके बाद देखिए वर्ड क्या होता है, इंग्लिश के बाद मैंने लेटर बताया, अल्फ़ाबेट बताया, फिर वर्ड बताया, फिर सेंटेंस बताया। अब देखिए, अब आपके अंदर मैंने एक बेस जो न्यू होता है इंग्लिश को लेकर, वह मैंने डेवलप कर दिया है। अब कल से अगले लेक्चर से यानी लेक्चर नंबर 2 से क्या होगा, चैप्टर शुरू किया जाएगा। तो पहला नंबर लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।